मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। अरे भाई क्या कर रही हो बहना? पैसे छुपा रही थी। वाह, क्या जगह ढूंढी है भाई पैसे छुपाने? अरे ये मेरी अलमारी है, कोई मेरी इजाजत के बगैर घुस सकता है इसमें? जो लूटने आते हैं ना, वो इजाजत लेकर अलमारियां नहीं खोलते हैं। तौबा तौबा वसीम भाई, कैसी डराने वाली बातें कर रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं, मजाक कर रहा था। आपका ये मजाक ना किसी दिन मेरी जान ले लेगा। अरे मैं तो ऐसी ही कह रही थी, मैंने खबरों में देखा था एक वजीर कह रहा था कि कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। इसीलिए तो यहाँ सारे काम इजाजत के बगैर ही कर रहे हैं। जैसे जाहिर सरकारी इजाजत के बगैर। पागल हो गई क्या? खबरदार, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना, दीवारों के भी कान होते हैं। चुप हो गई, जाहिल हो ना, बस कुछ भी सोचे समझे बोल देती हूँ। अच्छा वो इसको इमरान को तो समझा। क्यों, क्या हुआ इमरान को? अरे यार उसको बोलो कि अगर फौजियों की कॉल आ जाती ना, थोड़ा सीधे मुंह बात ही कर लिया कर इससे। क्या बताऊं वसीम भाई, ये लड़का तो मेरे हाथों से निकला जा रहा है। लगता है इन माँ बेटियों ने जादू कर दिया मेरे बच्चे पे। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। जब देखो वो बुढ़िया कुछ ना कुछ पढ़ कर फूक रही होती है। बस वसीम भाई, जैसे तैसे हो सके ईद तक बर्दाश्त करें, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। ये फाइल जाहिद अली ने भेजी है? जी सर जी। मगर शाहिद अली, मुझे तो इस फाइल में गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? जाहिद तो कह रहा था कि ये उसकी किसी दोस्त की फाइल है और उसने इस पर साइन कराने का वादा भी कर लिया। मगर शाहिद, ये 2 नंबर फाइल है। क्या वाकई सर? बिल्कुल मुमकिन नहीं है शाहिद अली भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। आपको फंसाने की साजिश की जा रही है सर? हाँ शाहिद अली, देखो भाई, वो जानते हैं कि मैं तुम पर अंधा भरोसा करता हूँ, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि मैं इस फाइल पर गौर किए बगैर इस पर साइन कर दूंगा और फिर बाद में वो इस फाइल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? हाँ, मगर तुम जाहिद पर इस बात को अभी जाहिर मत करना। सर तो उसे फिलहाल क्या जवाब दूं? भाई कह देना कि साइन करना या ना करना अफसर की अपनी मर्जी है और मैं उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। ठीक है सर। सर वैसे मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं सर कि मेरी वजह से अनजाने में। नहीं शाहिद अली, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बस ये समझ लो कि जितनी बड़ी कुर्सी होती है ना, उतने ही बड़े दुश्मन भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपको इस कुर्सी से हटाने की साजिश की जा रही है? मेरी छठी हिस्स तो यही कह रही है। मगर क्यों नहीं किए? भाई अफसर की मर्जी है, मैं उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता था। तो दरखास्त तो कर सकते थे आप भाईजान। देखो जाहिद, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, लेकिन वो इस फाइल से मुतमईन नहीं। ओहो, आप उन्हें बताते हैं कि ये जेन्युइन फाइल है, कोई जाली फाइल नहीं है। तुम भी हद करते हो जाहिद अली। अरे एक नायब कासिद डायरेक्टर को कैसे समझा सकता है? बात तो आपकी भी ठीक है, मगर आप कुछ सोचे ना, मैं दोस्त को क्या जवाब दूंगा? कोई बहाना कर देना, कह देना कि फाइल आगे भेज दी है, जब साइन हो जाएगा तो दे दोगे। ये कहना पड़ेगा आप। मगर इस फाइल में ऐसा था क्या कि डायरेक्टर साहब ने साइन नहीं किए? क्या जानूं मैं भाईजान, मेरा तो ख्याल है कि डायरेक्टर साहब मेरी और डिप्टी डायरेक्टर साहब की दोस्ती से जलते हैं। एक डायरेक्टर को अपनी डिप्टी या उसके असिस्टेंट से जलने की क्या जरूरत है? वो भी इंसान है, होगा उनके दिमाग में कुछ। किसी और के दिमाग में भी तो कुछ हो सकता है ना। किसके? आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? यही तो अफसोस की बात है, तुम्हारे यहाँ तो दिमाग ही नहीं। मेरा ख्याल है अब हमें एक दूसरे का पीछा छोड़ देना चाहिए। नाज़ी तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ।
मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब किसने कर दी तुम्हारी बेइज्जती? चच्ची जान ने। उनको नहीं पसंद हम दोनों का बात करना। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। नहीं नहीं इमरान, तुम चच्ची जान से कोई बात मत करना। क्यों? क्यों नहीं बात करूंगा? देखो इमरान, बात समझने की कोशिश करो। उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनकी चुगली करके तुम्हें लड़वाना चाहती हूँ उनसे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि अम्मी से किस तरह बात करनी। और चच्ची जान ने तुम्हारी बात माननी नहीं, तो फिर ये सारी बातें करने का क्या फायदा? और तुम भी मुझे ऑफिस में टेंशन देने की कोशिश मत करना। अच्छा, मैं तुम्हें टेंशन दे रही हूँ? तुम्हें पता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में सास बहू का ड्रामा चल रहा है। इमरान, तुम जानते हो कि मुझे ड्रामेबाजी करने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे अपना ड्रामा करने दो। अब तुम क्या करने वाले हो? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। बस कुछ देर इंतजार करो। चलो, अब अच्छी बच्ची की तरह मुझे काम करने दो। पहले ही बहुत सारी प्रेजेंटेशन खराब हो चुकी है। अब इमरान, मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरी चाहत में सब्र भर दे। ये यकीन मुझे अता कर, मेरा तुझ पे आसरा है, मेरे सर मैंने बहुत समझकर शाहिद भाई को ये फाइल दी थी, मगर सब बेकार किया। अब मुझे एक बात बताएं, आपके साइन से काम नहीं चल सकता? नहीं जाहिद, उस पे डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर लाजमी होना है, वरना समझ लो कि सब बेकार किया। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं कि शाहिद भाई को दोबारा भेज देता हूं। तो भाई ऐसी गलती करना भी नहीं। क्यों सर? तुम डायरेक्टर साहब को नहीं जानते, वो बहुत काया आदमी है, वो बाल की खाल निकालने बैठ जाएगा फिर। सर जब उस फाइल में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर? तुम छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ, आजकल जिंदगी एंजॉय कर रहे हो या नहीं? सर आपकी बातें मेरा इश्तियाक बढ़ा रहे हैं। बस सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हाँ सर, बस अब तो मिठास चखने की कसर रह गई। बाबा बाबा बाबा, आपको गर्मी लग गई क्या? अरे बेटा, हम तो सर्दी गर्मी की फेरों से बाहर आ गए। बाबा अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं पहुंचा दूं? कहाँ तक छोड़ोगे बेटा? जहां आप कहें। मुझे तो खुद नहीं पता बेटा कहाँ जाना। क्या मतलब? जिनको कोई मतलब था उन्होंने अपना मतलब निकाल लिया बेटा। आप तो बहुत दुखी मालूम होते हैं। गैरों के दिए हुए दुख बर्दाश्त हो जाते हैं बेटा, अपनों के दिए हुए दुख बर्दाश्त नहीं होते। तो क्या आप भी अपनों के डसे हुए हैं? मैंने बेटा अपने बेटों को लिखाया, पढ़ाया और आज मैं उनकी नजरों में जाहिल तरीन आदमी। यही होता है हजरत, हम जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं बाद में वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। हर इंसान दुखी है बाबा। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक दिन वो मेरे पास लौट कर जरूर आएंगे। बस बाबा, मैं भी इसी तवक्कल के सहारे जी रहा हूं। देखो भाभी, मैंने बहुत लिहाज कर लिया पुराने रिश्ते के नाते, लेकिन अब नहीं करूंगी। क्या बात हो गई? किसके बारे में बात कर रही? अपनी बेटी को लगाम डाल के रखें। लेकिन मेरी बेटी ने तो कभी कोई हद पार नहीं की।
हाय हाय, मेरी बेटी ने तो कभी हद पार नहीं की। लगता है जानते बुझते आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। नसीम, तुम नाजिया को अच्छी तरह से जानती हो और आज तुम उस पर तोहमत लगा रही हो। तोहमत नहीं लगा रही, हकीकत बता रही हूँ। शर्म हया भी कोई चीज होती है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ने कभी शर्म हया का दामन नहीं छोड़ा और उसकी सासत मेरे बेटे का पीछा भी नहीं छोड़ा। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि आपस में कजन भी हैं, साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तभी तो उसको खेल तमाशे दिखाने का शौक हो गया है। बस कर जाओ नसीम, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपनी बेटी के किरदार के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं उसे क्यों बर्दाश्त करूं जब उसे मना कर दिया है कि इमरान से दूर रहो, लेकिन फिर बहाने बहाने से मेरे मासूम बच्चों को बहलाने पिसलाने आ जाती है। लगता है तुम्हारी जहालत का गंद उबल उबल कर बाहर आ रहा है। मैंने कभी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की और तुम रोजे की हालत में मेरी जबान को नापाक करवाने की कोशिश कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? वो आप तो जानते हैं कि हम सब जानते हैं बच्चे, हम सब जानते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इसीलिए बेटा, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम इमरान से दूर रहो। नहीं, क्या आप मुझसे कह रही हैं? आप तो इमरान के नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ है। नाज़िया, बेटा घर में तमाशा बनने से तो बेहतर है ना कि तुम हमारी बात मान लो। बेटा, हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से उन्होंने अपने लिए रास्ता अलग कर लिया है और हो सकता है कि उस रास्ते पर उनके लिए कोई भलाई हो। ये सब क्या था नसीम चाची का? किसी का भी हो बेटा, लेकिन जब उन्होंने हमसे वास्ता खत्म कर लिया तो वो इमरान क्या सोचेगा? इमरान वही सोचेगा बेटा जिसमें उसकी भलाई हो। देखो वो क्या सोचता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। नाज़िया, तुम जानते हो ना अपने नसीम चची को, वो कितनी मुंह फट है। वो तो घर के दरवाजे पर चीखने चिल्लाने के लिए खड़ी हो जाएंगी। और बेटा, जिस मोहल्ले में हम इतने अरसे से इज्जत के साथ रह रहे, वहां पर रहने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अम्मू, अब मेरे लिए आपकी इज्जत सबसे ज्यादा मुकद्दम है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी जिससे आपकी इज्जत पे आँच आ जाए? नहीं बेटा, हमें पता है कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी, लेकिन देखिए अम्मी, आप लोगों की इज्जत के खातिर इमरान से किनारे कशी कर लूंगी। इसी में बेहतरी है बेटा, इसी में बेहतरी। हुए झूठे रिश्ते नाते, टूटे बंधन सब पुराने। यहाँ कौन हुआ किसी का खेल ऐसा जिंदगी का, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है भाईजान का सर फाड़ दूं मैं जाके? अरे कम से कम अपने बेटे को तो समझा सकते हैं ना आप। तुम होती हो घर में, तुम समझा दो। मेरी नहीं सुनता, उसके सर पे तो ताया के घराने का भूत सवार है। बात सुन यार, मुझे बराए मेहरबानी इन झगड़ों में मत डाला करो। उधर ऑफिस में टेंशन, घर आता हूं यहाँ टेंशन। क्या तू क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आप जाके अभी शाहिद भाई से दो टोक बात करें। क्या कहूं? अपनी बेटी को संभाल के रखे। वो तो संभाली हुई है। अरे मेरे कहने का मकसद है कि वो उसे रोके इमरान से मिलने जुलने पे। नसीम बेगम, ईमानदारी से बताओ, मैं भाईजान से ये बात करता हुआ अच्छा लगूंगा? बताओ। लेकिन उन लोगों के मिलने जुलने से मुझे बहुत बुरा लगता है, उनका मिलना जुलना। सुना आपने? तो तुम कह दो। मैंने कहा था मैंने, लेकिन क्या?
कुबरा ने मेरी बेइज्जती कर दी। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मुझे सबक पढ़ाने लगी और तो मेरी जहालत को मुझे ताना मारा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं दब के नहीं रहूंगी। एक कहेंगी ना 10 सुनाऊंगी मैं उनको। सुना दो यार, जाके सुना दो। मेरा पीछा पे मुझे ज्यादा तंग नहीं किया करो। क्या हुआ अबू? सब खैरियत तो है? बड़ा घूर रहे हैं मुझे। घूर नहीं रहा हूं बेटा, देख रहा हूं कि माशाल्लाह बड़े हो गए। जी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, अब माँ की बेइज्जती करने लगा है। इमरान, तुम्हें पता है ना कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है? जी अबू, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अच्छा तो फिर जानते बूझते तो मेरी बेइज्जती करते हो। अल्लाह ना करेगी कि मैं आपकी बेइज्जती करूं। मुझसे बात करते वक्त तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते। देखो इमरान, तुम्हारी बहुत शिकायतें मुझे मिल रही हैं, इसलिए मैं तुमसे आज बात कर रहा हूं। देखिए अबू, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। हाँ सारी गलत बातें तो हम ही करते हैं, सही बातें तो तुम्हारे होते सोते करते हैं। अम्मी आप हर बात को गलत रंग क्यों दे देती हैं? नहीं दे रही वो गलत रंग, नहीं दे रही। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा बुरा भला सब समझते हैं, गलत रंग। सुन रही हो तुम इनकी बातें? सुन रही हूँ। अल्लाह ने मुझे भी 2 कान दिए। काश काश ये सब सुनने से पहले अल्लाह ताला मेरी कुव्वत समाज छीन लेता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं कुबरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी अपनों से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। अगर कोई अपना ज़र्फ खो रहा है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? इसलिए कि मैं तो किसी को कोस भी नहीं सकता। अच्छा आप अपना दिल ना जलाएं। तो फिर और क्या करूं मैं? अब तो इन दोनों ने इमरान को भी यहाँ आने से रोक दिया। हाँ सुन रहा हूं सब कुछ। उसने एक बच्चे को जबान चलाने पर मजबूर कर दिया। माँ बाप की हरकतों ने उसे बदतमीजी और जबान दराजी पर उकसाया है, वरना हम जानते हैं कि वो ऐसा बच्चा नहीं है। अल्लाह उस पर अपना रहम करे। आमीन। अच्छा हम जा रहे हैं। हाफिज। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं कि आप लोग मेरा बुरा भला नहीं समझते, लेकिन तुम्हारी बातों से, तुम्हारे तासुर से ये पता चलता है कि तुम्हें फौजिया से शादी मंजूर ही नहीं है। यह हक मेरे मजहब ने मुझे दिया है। हमारा मजहब कहता है कि अगर किसी लड़का या लड़की को शादी मंजूर नहीं है तो वो साफ कह दे, और अगर उसे कोई रिश्ता नहीं पसंद तब भी मना कर दे। खुदा के वास्ते अपनी तकरीर बंद कर लो, तुम्हारे ताई ताई कम है तकरीर सुनाने के लिए। मुझे लगता है कि हमें ये मौजूद यहीं पर रोक देना चाहिए। मुझे ऑफिस के लिए देर होगी। देख लिया आपने अपने बेटे को? देख भी लिया, परख भी लिया। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, अभी तो मुझे भी ऑफिस को देर हो रही है। चाय पिला दो। मैंने सुना है आपके ऑफिस का प्यून मुझसे भी अच्छी चाय बनाता है, तो क्यों ना आज आप उसके हाथ की चाय पी लें? ठीक है, ये भी सही। इस बहाने ढंग की तो चाय मिल जाएगी। वो दिन कितने अच्छे थे ना, जब अम्मी अबू भी प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन वो तो अब भी तुमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे झूठ की मोहब्बत करते हैं। अरे ये क्या बात हुई? कोई माँ बाप अपनी औलाद से कभी झूठा प्यार कर सकता है? पता नहीं, लेकिन मैं तो यही महसूस कर रही हूँ। नौरीन, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वो अब भी तुमसे इतना प्यार करते हैं।
मुझे हैरत हो रही है कि ये बात आप कह रही हैं, हालांकि अम्मी अबू तो आप लोगों से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। अब्बू कहते हैं कि रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं, हाँ वक्ती तौर पे दूर जरूर हो जाते हैं। अल्लाह करे ये वक्ती दूर भी जल्दी खत्म हो जाए, आमीन। आपने देखा कि अपने इमरान भैया और नाजिया आपी के चेहरे से खुशी रूठ गई है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे बड़े महसूस क्यों नहीं कर रहे? शायद इसलिए क्योंकि आजकल चची जान की मोहब्बत का मरकज फौजियाबाजी बनी है। उनका तो नाम ही न लें, पता नहीं अम्मी को उनमें क्या नजर आता है। शायद इसलिए क्योंकि वो उनके भाई की बेटी है। नाजिया अभी भी तो अब्बू के भाई की बेटी है। हाँ, बस यही बात सोच सोच के मेरे सर में दर्द रहता है। शायद अम्मी आ गई, तो बाद में बात करते हैं। नाजिया, नाजिया बेटा। जी अम्मी। बेटा बात सुनो। जी अम्मी बोले। बैठो। बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी अम्मी बोले। तुम जानती हो ना कि हमारे और नसीम के रिश्तों में कितनी दूरियां आ गई हैं, और जिस अंदाज में तुम इन दूरियों को भरने की कोशिश कर रही हो ना, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। जी मैं जानती। और तो और मोहब्बत तो अब यहाँ तक आ गई है कि सामने से खड़े होकर जुमले कसे जा रहे हैं हम पर। अम्मी जवाब देना हमें भी आता है। जवाब देने से क्या होगा बेटा, बात मजीद बढ़ जाएगी। जल्दी पे तेल डालोगे तो आग और ज्यादा लगती। तो अम्मी आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? बेटा तुम इमरान से मिलना जुलना बंद कर दो। अम्मी, ये आप मुझे कह रही हैं? हाँ, क्योंकि इसमें इमरान की, तुम्हारी और हम सबकी बेहतरी है। अम्मी इसमें इमरान का क्या कसूर है? कसूर तो बेटा किसी का भी नहीं है ना, लेकिन अगर तुम्हें मेरे कहे हुए अल्फाजों का पास है ना, तो तुम आज के बाद इमरान से नहीं मिलोगी। हुए झूठे रिश्ते नाते, टूटे बंधन सब पुराने। जैसा आपका हुक्म। हुक्म नहीं कर रही हूँ मैं, इल्तिजा कर रही हूँ अपनी बेटी से। खेल ऐसा जिंदगी का मेरे अल्लाह हमें सिखा दे, एहसास रिश्तों का। मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरी चाहत में सब्र भर दे। जी मुझे यकीन नहीं हो रहा जाहिद। किस बात पे? वही बात जो तुमने कही। अच्छा, तो आपने सब कुछ सुन लिया? जाहिर है, जब तुमने मुझे सुनाने के लिए कही थी तो मैंने सुन ली। तो फिर यह जाहिद कि तुम्हें वो बातें सेब नहीं देती। पहले शायद नहीं देती होंगी, अब की बात और। हाँ, अब बात कुछ और है। ये आप किन मायनों में कह रहे हैं? पहले तुम हलाल की रोजी कमाते थे और अब। अरे यार भाईजान, ये हराम हलाल की जो बहस है ना, ये छोड़ दें। ये जो आप फलसफा बगाड़ते हैं ना अपना मेरे सामने आके, ये रहने दें। क्योंकि आप जैसी जिंदगी गुजारने वाला इंसान पता है क्या कहलाता है? बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ। ये तो तुम्हें समझना चाहिए कि बेवकूफ कौन है। वो जो फूलों की ठंडक में रह रहा है, या वो जो जहन्नम की आग के किनारों को छू रहा है। मेरी बात सुनो, अब बराए मेहरबानी यहां आकर मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। अब मुझे ये इस तरह की बातें ना समझ आती है ना मैं समझना चाहता हूं, इसलिए आप बराए मेहरबानी जो है ना यहाँ ना आया करें। आप जाएं। और जहां तक ये है ना कि जो आप बातें आपने सुनी, ये सब कुछ सुन ली और यूं हो गया वो हो गया, वो जो सुनी है ना बातें, उन बातों को मेरा आखिरी फैसला तस्वुर करना। आखिरी फैसला। जाइए, मुझे काम करना है।
जहन्नुम की आग और फूलों की ठंडक और बारिश की फुहार, तवज्जो की बात। ये अकबर को भेजो मेरे पास, अकबर को। क्या मुसीबत है। लगता है आज मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है। इतनी अहम प्रेजेंटेशन देनी है और बनकर ही नहीं दे रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची पुप्पो, आप सच कह रही हैं? अरे तुम क्या समझ रही हो, मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं पुप्पो, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने इतनी बड़ी खबर सुनाई है ना, इसलिए। फिर सुना देती हूँ कि मैंने इमरान पे वाजे कर दिया है कि अब उसे वही करना होगा जो हम चाहते हैं। और आप वही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल। पुप्पो, जाहिद अंकल का क्या ख्याल है इस बारे में? अरे उनकी फिक्र मत करो, उनका ख्याल तो मेरी मुट्ठी में बंद रहता है। लेकिन फिर भी पुप्पो, उनका ध्यान पुरानी बातों की तरफ तो जा सकता है ना? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका ध्यान पैसे पे लगा दिया है। वहां से फुर्सत मिलेगी तो वो सोचेंगे ना कुछ। और पैसा ऐसी चीज है कि उसके आगे कोई दूसरी सोच आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। मेरे लिए तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी इमरान साहब, वो प्रेजेंटेशन रेडी? सर ये क्या बात है इमरान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, वो तो ठीक है। तो फिर दिखाइए प्रेजेंटेशन। दरअसल सर, प्रेजेंटेशन अभी तक तैयार नहीं हुई है। क्या ये आप कह रहे हैं? जी सर। आप सुबह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अभी तक इसका कोई आउटपुट ही नहीं है। सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो इमरान, मैं जानता हूं कि तुम एक हार्ड वर्किंग इंसान, और ये भी जानता हूं कि ये काम तुमने जानबूझ के डिले नहीं किया। जी सर, ऐसे ही है। तो फिर क्या वजह है कि अब तक, अच्छा आप याद करने की कोशिश करो कोई ऐसा मामूल जिसकी वजह से, अक्सर लाशऊरी तौर पे ऐसा हो जाता है। मामूल? हाँ हाँ, जिसके तुम आदी हो चुके हो। जी सर, मुझे याद आया। मेरा मामूल है कि मैं जब भी जॉब के लिए निकल रहा होता हूँ तो ताई अम्मी से दुआएं लेता हूँ। लेकिन आज अम्मी अब्बू की बातों की वजह से मैं गुस्से से घर से निकल आया, दुआएं नहीं ली उनसे। मैं समझ गया हूँ। बहरहाल आज का काम यहीं छोड़ो, और मुझे उम्मीद है कि कल मेरी टेबल पे एक बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन मौजूद हो। जी सर। थैंक यू। अरे तुम नाराज हो गए? हाँ, हो गया तो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी तुम्हारे फोन कॉल से। बेटा तुम इमरान से मिलना जुलना बंद कर दो।
क्योंकि इसमें इमरान की, तुम्हारी और हम सबकी बेहतरी है। अगर बुजुर्गों का दबाव बढ़ गया तो? मैंने कहा ना कि मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा ताल्लुक इमरान के साथ खत्म हो चुका है? सुना तुमने? इमरान की शादी अगर होगी तो वसीम भाई की बेटी फौजिया के साथ। प्लीज इमरान, मुझे मत छोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी। जब एक बार सच्चे दिल से तुम्हें मैंने अपना मान लिया तो मरते दम तक ये वादा निभाऊंगा। इस काम के पैसे पकड़ लेने चाहिए। सर मेरा भी यही ख्याल है। इस काम में ज्यादा हेरा फेरी भी नहीं है। हाँ सर, बज़ाहिर तो कानूनी तौर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सर। बस तो फिर वसीम को ग्रीन सिग्नल दे दो कि काम ओके है। मैं कह देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ उसको ताकीद भी कर देना कि अगर पैसे नहीं पहुंचे तो वो अपने काम को भूल जाए। नहीं सर, वसीम कह रहा था कि पार्टी बड़ी सॉलिड है। फिर ठीक है। और सुनाओ अपने बड़े भैया के बारे में। भैया के? अच्छा भाईजान, लेकिन ये अचानक उनका जिक्र कैसे आ गया? उसने डायरेक्टर साहब से फाइल साइन ना करा के ना मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। सर उसमें उनका क्या कसूर है? आप भी जानते हो तो डायरेक्टर की मर्जी पर। नहीं, अगर वो उल्लू का पट्टा चाहता ना तो डायरेक्टर साहब सब कुछ जानने के बावजूद उसके कहने पे साइन कर देते। तुम जानते हो ना डायरेक्टर साहब उसकी कितनी मानते हैं। मगर सर। मगर क्या? उस अहमक गधा बेवकूफ इंसान ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। स्टूपिड आदमी ने। क्या वक्त आ गया है कि अपने मफाद की खातिर मुझे अपने भाई के खिलाफ भी बातें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। अरे क्या बात है, अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हैं? क्या सनक गए हैं? हाँ सनक गया हूँ। किस बात पे? अरे वो डिप्टी नहीं है, दिल तो चाह रहा है मैं उसको 10 गालियां दूं। कल वो भाईजान को बुरा भला कह रहा था। ओफो, वो ऑफिसर है भाई, वो किसी को भी डांट सकता है। नहीं नसीम, मुझे तो लगता है उसको बिला वजह का भाईजान से कोई बैर है। यूं बोले ना कि आपके दिल में भाई के लिए मोहब्बत फिर से जाग उठी है। हाँ जाग उठी, और क्यों ना जागे, खून है, मेरा खून है वो नसीम बेगम। अच्छा, जो मैंने, वसीम भाई ने, अजीम भाई ने आपको राय रास पे लाने की कोशिश करी, वो सब रायगा गई? हाँ गई रायगा गई, लेकिन एक चीज रायगा नहीं जाएगी। क्या? वो जो मैं तुम्हें हर हफ्ते शाम को घुमाने ले जाता हूँ, आज भी वो रिवायत कायम है। मैं शाम को आऊंगा, हम घूमने चलेंगे। सच? अरे तुम्हारी कसम। ये हुई ना बात। मैं आपका बैग ले आऊं? हाँ बैग लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताइमी, क्या हुआ? आपने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों मोड़ लिया? इसकी वजह बतानी पड़ेगी। अच्छा चलो, मुझे जल्दी से दुआ दे दें। कल भी मैंने आपकी दुआ नहीं ली थी तो मुझसे कोई काम भी नहीं हो पाया।
तुम्हें अब ये सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें तुम्हारे घर वालों की खुशी है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर वालों की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। मैं रो नहीं रही हूं तो शायद आंख में कुछ चला गया था। आप लोगों ने तो सिखाया था कि कभी झूठ मत बोलना है। जिस झूठ को बोलने में किसी की भलाई छुपी है, उस झूठ को बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप भी मुझे अपनी दुआओं से बेदखल कर रही हैं। ठीक है तायम्मा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो। हाँ। अरे आप तो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। भाई कार ड्राइव कर रहा हूँ और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कार ड्राइव करते हुए फोन सुनना जुर्म है। अच्छा, मैं तो समझी अब तक आप कानून तोड़ने में माहिर हो चुके होंगे। क्या बात है, किसके लिए फोन किया? इधर उधर की बातें करके मोबाइल का बैलेंस क्यों जाया कर रही हो नसीम? जाहिद, अब मैं होशियार हो गई। अच्छा, वैसे मेरे लिए नई इत्तला है। आप तो हमेशा मुझे जाहिल समझते हैं। अरे भाई, मैंने पैकेज करवाया है फोन में, जितनी देर चाहो बात कर सकती हूँ। अच्छा चलो, वो बात बता दो जिसके लिए तुमसे शाम तक सब्र नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं, आप वसीम भाई के घर गए थे? ओह, तो ये इत्तला तुम तक पहुंच गई? मैंने तो वैसे ही फौजिया को फोन किया था, तो वहाँ वसीम भाई से भी बात हो गई। हाँ, वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा चलो मिल भी लूंगा और हिसाब किताब भी चेक कर लूंगा। जाहिद, आपको मेरे भाइयों पे एतबार नहीं है क्या? अरे भाई, बात एतबार की नहीं है नसीम। अगर एतबार ना होता तो मैं इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे भाइयों के हवाले करता? क्या आप ये बनियों की तरह हिसाब किताब चेक करते रहते? अच्छी बात तो नहीं है। तुम बात को गलत रंग दे रही हो, मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। अच्छा ठीक है, आइंदा आपको कभी भी हिसाब किताब चेक करना होगा ना, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो ऐसा ही सही, अब जब मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चली चलना। और हाँ, रात को घूमने के लिए तैयार रहना, मैं आऊंगा तो फिर घूमने चले। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। और सुने, वो जो समंदर के किनारे शॉपिंग मॉल है ना, मुझे वहाँ जाना है भाई। चलो 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 चलो, ठीक है, जहाँ तक तुम कहोगी ले चलूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। क्या है इस औरत, जब देखो मुसीबत, जब देखो।